2012 की वो बीजीटी थी जहाँ पे एडिलेड में मैच था और उस मैच में इंडिया के कम रन पर ज़्यादा विकेट गिर चुके थे और फिर उस खिलाड़ी ने आके इंडियन टीम को सेव किया। उसने वहीं पे एक मिडिल फिंगर दिखाने वाला सेलिब्रेशन भी किया था। फिर 2014 में पहला मैच MS धोनी नहीं खेलते हैं तो वो खिलाड़ी कैप्टन बनता है और एडिलेड में जाके 115 और 141 की इनिंग्स खेल के वो पूरी दुनिया को बता देता है कि ही हैज़ अराइव्ड इन टेस्ट क्रिकेट एज अ कैप्टन। फिर उसके बाद मेलबर्न में 169 की वो इनिंग्स खेलता है। फिर उसके बाद सिडनी में 147 की उस ही सीरीज़ में वो इनिंग्स खेलता है। 2015 में एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी मिलता है जब वो 13 बॉल में 1 रन बनाकर आउट होता है। फिर 2016 में वो खिलाड़ी जाता है वापस ऑस्ट्रेलिया अपनी थ्रोन को लेने के लिए। 5 मैच की ODI सीरीज़ में 2 शतक और 2 अर्धशतक और फिर उसके बाद T20I सीरीज़ में 3 मैच में 199 रन और 199 का ही एवरेज। फिर उसके बाद 2018 में जहाँ पे पर्थ में उसने आज तक शतक नहीं लगाई थी, ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के वाइस कैप्टन पैट कमिंस ने कहा था कि हम उसे शतक नहीं बनाने देंगे, लेकिन फिर वो जाता है और पहले ही मैच में 123 रन ठोक देता है। उस टाइम पे वो एज अ कैप्टन जाके पहली बार अपनी टीम को बीजीटी जिताता है और फिर 2018 में ही ODI सीरीज़ जीतने वाला इकलौता भारतीय कप्तान बनता है ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर, जहां एडिलेड में वो वापस से एक और शतक लगाता है। 2020 में उसके करियर में एक रफ पैच चल रहा था और उस रफ पैच में भी जाके वो ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के आता है, जहाँ पे 89, 85, 61 इस तरीके के वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर्स बनाता है। और फिर एडिलेड में ही वो टेस्ट मैच था जहाँ पे उस खिलाड़ी ने 74 बनाए थे और फिर उसके बाद शायद से वो उस मेंटल तरीके से कभी टेस्ट क्रिकेट में वापस से उतरा ही नहीं। फिर उसके बाद 2024 में वापस से वो बीजीटी के लिए जाता है। पहला मैच पर्थ में 100 रन नॉट आउट बनाता है, लेकिन उसके बाद उसके करियर का ऐसा रफ पैच आता है कि फिर वो टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं पाता उस सीरीज़ के बाद। और फिर ODI क्रिकेट लास्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया शुरू के 2 मैच एडिलेड में डक पे ख़त्म करता है। सिडनी में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 74 नॉट आउट में बता देता है कि वाई ही इज़ द मास्टर ऑफ चेजेस और क्यों ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस फॉर्मेट।